नमस्कार, मैं कुमार अभिषेक, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल टीम लीड, मुज़फ़्फ़रपुर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम 3.0 लाइव हो चुका है और मुज़फ़्फ़रपुर को 2,82,000 से अधिक पेड़ों का टारगेट दिया गया है और मुज़फ़्फ़रपुर ने बेहतरीन काम करते हुए अभी छठा स्थान काबिज़ किया है। लेकिन कुछ कमियाँ रह गई है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों को 50 पेड़ और मध्य विद्यालय को 100 पेड़ और उच्च विद्यालयों को 150 पेड़ कम से कम लगाने का टारगेट दिया गया था। लेकिन अ, विद्यालय प्रांगण में जगह की अनुपलब्धता के कारण कुछ विद्यालयों ने कम पेड़ लगाए हैं और इसकी संख्या भी कम डाला है। आपको बताते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आप केवल विद्यालय प्रांगण में ही पेड़ नहीं लगाए, बच्चों को मोटिवेट करें कि विद्यालय प्रांगण के बाहर भी आसपास पेड़ लगाए, उसकी तस्वीरें आप खींचे और उस डाटा को भी आप अपडेट कर सकते हैं। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि अगर आपने भी पेड़ का संख्या कम डाला है, बच्चों का प्रतिभाग कम करवाया है, तो पुनः मौका है आपके पास। आप चीज़ों को रीअपडेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम उसी चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे इको क्लब सर्च करना है। जब इको क्लब सर्च करेंगे, जो सबसे पहला लिंक आपको दिख रहा है ecoclubs.education.gov.in पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप राइट कॉर्नर में देख रहे हैं लॉगिन। जैसे ही लॉगिन पे कर्सर लेके जाएंगे तो आपको तीन ऑप्शन खुलता है: स्कूल लॉगिन, फैकल्टी लॉगिन, स्टेट एडमिन लॉगिन। आप चूंकि स्कूल से लॉगिन कर रहे हैं तो आप स्कूल लॉगिन क्लिक करेंगे और आपको क्या डालना है, यूडाइस कोड। आपने यूडाइस कोड डाल दिया। यूडाइस कोड जैसे ही डालेंगे यहाँ पे कंटिन्यू राइट में दिख रहा है, इस कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक टैब खुलेगा जिसमें यूडाइस कोड फिर से डालना है, इंटर पासवर्ड डालना है, जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा है, इस कैप्चा को बहुत ध्यान से डालेंगे। अगर आपको कैप्चा नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ने योग्य नहीं है, तो आपको यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है इस पर क्लिक करके कैप्चा को चेंज कर सकते हैं। जब आपने लगता है कि कैप्चा सही डाला है तो आप यहाँ डालने के बाद सबमिट करेंगे, आपका ये प्रोफाइल खुल जाएगा। इस प्रोफाइल में आप देख रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम का सर्टिफिकेट है। आपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया होगा। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट दिखेगा। उसके बगल में यहाँ पे दिख रहा है कि अपडेट एक पेड़ माँ के नाम 3.0 डिटेल्स। इस पर क्लिक करेंगे। आपसे पूछ रहा है, डू यू वांट टू अपडेट द एक पेड़ माँ के नाम 3.0 प्लांटेशन काउंट? क्या आप प्लांटेशन काउंट से डाटा से रिलेटेड डाटा को अपडेट करना चाहते हैं? तो जैसे आपने सेलेक्ट करना यस। आप जैसे ही यस सेलेक्ट करेंगे आपका पूरा जो पहली बार आपने इंटरफेस पे डाला था वो डाटा खुल जाएगा। सेम इसी तरह का डाटा आपका खुला होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड है, यहाँ पे जो भी आप डाटा डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। आपके यहाँ मान लीजिए 120 बच्चे पढ़ रहे हैं, 120 बच्चे उस दिन आए हैं, तो 120 आपका प्रयास ये होना चाहिए कि 120 बच्चे पेड़ लगाएं। अब फिर सवाल आता है कि आप बताएंगे फिर से कि जगह की अनुपलब्धता है, तो आप क्या करेंगे कि बच्चे को उनके दरवाजे पे हो, विद्यालय के आसपास क्षेत्र हो, वहाँ पे मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ भी जगह उपलब्ध हो, बच्चे के सहयोग से इस इनिशिएटिव को आप करवा सकते हैं, पेड़ लगवा सकते हैं, उसका तस्वीर लेकर के अपडेट कर सकते हैं। तो जो आपका प्रयास हो कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, लेकिन कम से कम 50 पेड़ प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय 100 पेड़ और उच्च विद्यालय 150 पेड़, कम से कम इतना पेड़ तो जरूर लगवाइए। इतना पेड़ लगवाने के बाद जो भी पेड़ आप लगा रहे हैं उस डाटा को इस पे डालेंगे। मान लीजिए आपने 150 पेड़ लगा दिया, तो यहाँ पे 105 के जगह पे इसको डिलीट करके आप 150 पेड़ करेंगे। ठीक है। अभी 150 पेड़ करने के बाद आप यहाँ पे डेट टाइमिंग जो है चेंज करना था वो चेंज कर लेंगे। सेलेक्ट करते थे जैसे डेट टाइमिंग वो यहाँ पे दिख रहा होगा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। क्योंकि बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने इको क्लब में जितने बच्चे हैं केवल वही संख्या को डाला है। अगर आपने भी ऐसा किया है तो आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप एक्चुअल बच्चे जो पार्टिसिपेट करा रहे हैं, आपने 100 बच्चों को पार्टिसिपेट कराया इस कैंपेन में, लेकिन आपने बच्चों का संख्या क्या डाला, तो जो केवल इको क्लब में हो। तो आपको वैसा नहीं करना है। जितने बच्चों को आपने प्रतिभाग कराया, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपके पास जितने बच्चे प्रेजेंट हैं सबको इस मुहिम से जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को प्रतिभाग कराइए। तो एज 3 to 8 ग्रुप, 3 से 8 साल के बच्चे जनरली 1 to 3 में होंगे, क्योंकि ये अगर हम बात करें प्राइमरी स्कूल की तो 6 में पहले क्लास में बच्चे आते हैं हमारे पास।
या मिडिल स्कूल है वहाँ पे, जहाँ पे क्लास 1 है वहाँ पे 6 में पहले क्लास में आते हैं, उसके हिसाब से आप देखेंगे। 6, 7, 8 एज ग्रुप में आपको 1, 2, 3 के बच्चे होंगे। 8 से 11 में उसी तरह यहाँ पे 3 से लेकर 5 के बच्चे होंगे। यहाँ पे 11 टू 14 में 6, 7, 8 के बच्चे होंगे। 14 टू 18 एज ग्रुप में आपके जनरली 9 से 12 के बच्चे होंगे, हाई स्कूल के बच्चे होंगे। 18 प्लस में आप यहाँ पे टीचर का संख्या, और जहाँ पे प्राइमरी और मिडिल स्कूल है आप उसमें वहाँ पे रसोइया का भी संख्या इंक्लूड करेंगे। जैसे आपके पास 8 टीचर है और रसोइया 3 है, तो आप उस रसोइया को जोड़ देंगे। सफाई कर्मी है आपके पास जो आते हैं के साथ, उनको भी जोड़ देंगे, उनको भी जोड़ना है। और कोई शिक्षा सेवक है, तालीमी मरकज है, उनको भी आपको जोड़ना है। तो जो भी लोग हैं अगर अपडेट करना चाहते हैं, आपके पास आपने संख्या को गलत अगर किसी कारणवश डाल दिया है आप जानकारी के अभाव में, उस डाटा को अपलोड करिए। सिटी का नाम अगर चेंज करना है, गलती से डाल दिया, इसको भी चेंज कर सकते हैं जनरली। उसके बाद आपने फ़ोटो चूज़ करना है। आप फ़ोटो अगर आपने 5-6 फ़ोटो डाला है तो 2-3-4 फ़ोटो और डाल दीजिए, मैक्सिमम आप 10 फ़ोटो डाल सकते हैं। और डालने के बाद डाटा को अपडेट कर दीजिए। अपडेट हो जाएगा डाटा आपका, यहाँ पे लिख दिया एक पेड़ माँ के नाम 3.0 डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है डाटा को अपडेट करें, और आपने कुछ उसमें गलती किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।